पत्नी के नाराज़ होने से घर में लक्ष्मी नहीं आती। ये तो हम सब ने सुना है। हम सब जानते हैं और ये बातें कही गई हैं कई जगह पर। आप अलग अलग वीडियोज़ में भी देखते हैं कि पत्नी जो है वो लक्ष्मी का कारक है, शुक्र का कारक है। और अगर आप पत्नी को नाराज़ करेंगे तो आपके घर में लक्ष्मी रूठ जाएंगी, आपको मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस, खुशियाँ नहीं मिल सकती। तो क्या सच बस यहीं तक है, या इसके अलावा और भी बहुत कुछ है? और भी रिश्ते हैं और भी रिश्तों से जुड़े हुए ग्रह नक्षत्र हैं जिन्हें अगर हम जानेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे कि ये एक सत्य तो आपने जान ही लिया है और बिल्कुल उसके बारे में हमें अमल करना चाहिए। अपनी पत्नी को या जिससे आप प्यार करते हैं उन्हें खुश रखिए और इससे आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा और इससे आपका जो शुक्र है वो अच्छा होगा। लेकिन इसके अलावा बाकी रिश्तों का क्या? माता पिता, भाई बहन, पति, और ये सब भी किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़े हैं और इन सब का खुश होना भी उन ग्रहों के अच्छे रहने के लिए ज़रूरी है। या यूँ कहें कि अगर वो ग्रह हमारी कुंडली में ख़राब हैं तो वो असर डालेंगे हमारे इन रिश्तों के ऊपर, रिलेशंस के ऊपर। या तो वो हमारे रिलेशनशिप ख़राब कर देंगे या फिर हमारे उस रिलेटिव का हेल्थ के ऊपर वो इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। तो हम इस बारे में अब ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं। वैसे भी ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है, ज्योतिष को वेदों की ज्योति कहा जाता है। तो इस ज्योति और इस दृष्टि से आज हम एक नए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, वो है ज्योतिष और रिलेशनशिप, ज्योतिष और रिश्ते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य। जब हम सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य हमारा रिलेटेड होता है, हमारी जॉब से रिलेटेड होता है। सूर्य हमारा रिलेटेड होता है फेम से रिलेटेड, कि आपको कितना फेम मिलेगा। सूर्य हमारा रिलेटेड होता है इम्यूनिटी, हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी रहेगी, रोगों से लड़ने की शक्ति कितनी अच्छी रहेगी। तो अगर सूर्य अच्छा होगा तो ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में अच्छी होगी। तो सूर्य किस रिश्ते से जुड़ा है? सूर्य जुड़ा है हमारे पिता के साथ, हमारे फादर के साथ। अगर हमारा सूर्य अच्छा है तो हमारा पिता के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होंगे, और या यूँ कहे कि हमारे पिता की हेल्थ अच्छी होगी। और अगर वो ख़राब है तो इन दोनों में से किसी एक चीज़ के ऊपर इफेक्ट ज़रूर डालेगा, दोनों पर भी डाल सकता है। अपने पिता के साथ अगर आप रिश्ता अच्छा बनाते हैं, उनकी आप सेवा करते हैं, तो आपका सूर्य उससे अच्छा होता है। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम शुरू से, तो इसका मतलब आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं सूर्य कमज़ोर है। अगर ऐसा है तो आपको उसके उपाय करने चाहिए। चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर है या जो भी उसका इफ़ेक्ट है, वो इफ़ेक्ट आएगा आपकी माता के ऊपर। आपकी माता का डायरेक्ट रिलेशन है आपके चंद्रमा के साथ, और साथ ही चंद्रमा का रिलेशन है आपके मन के साथ। अगर माता के साथ रिलेशन ख़राब है, अगर माता की हेल्थ अच्छी नहीं है, अगर आप उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते, तो कहीं ना कहीं आपके मेंटल कंडीशन पर इफेक्ट करेगा, क्योंकि मून आपकी मेंटल कंडीशन को भी देखता है। तो माता नाराज़ हो गई और चंद्रमा नाराज़ हो गया तो आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो जाएगी। साथ ही साथ अब बात करेंगे मंगल का। मंगल जो मार्स है वो भाई बहन के लिए बात की जाती है, कि हमारे जो भाई बहन हैं वो हम मंगल से देखते हैं। भाई बहनों के साथ रिलेशन अगर ठीक नहीं है तो हम अपना मंगल खराब है इसका मतलब। तो 100% जो है आपका मंगल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उस पर इफेक्ट आएगा। मंगल से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं? शक्ति। मंगल से रिलेटेड क्या चीज़ें होती हैं? आपका ब्लड, स्पेशली रेड ब्लड सेल जो आपके बॉडी में होते हैं, वो हमारा मंगल से अफेक्टेड होता है। शक्ति भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होती है। और रिलेशनशिप में जो वाइफ का पार्ट होता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में, वहाँ पर मंगल इफेक्ट करता है। बुध की अगर बात करें तो बुध जो है वो हमारे मामा के लिए भी माना जाता है और बच्चों के लिए भी माना जाता है। अगर यहाँ रिलेशनशिप में, यहाँ चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आपकी बुध इफेक्ट हो जाएगा। और बुध एजुकेशन का कारक है, बुध आपकी बुद्धि का कारक है, बुध आपके बिजनेस का कारक है, यहाँ इफेक्ट हो जाएगा। गुरु, थस जो हम बृहस्पति जिसको बोलते हैं, वो हमारे गुरु का कारक है। और इसके अलावा बड़े भाई का कारक है। गुरु जो है वो पिता का कारक है। गुरु जो है वो पुत्र का सॉरी पिता, पति का कारक है। और गुरु जो है हमारे पुत्र का कारक है। गुरु बहुत सारी चीज़ों का, धन का कारक है। तो जब हम अपनी रिलेशनशिप खराब करते हैं, हम अपने गुरुओं को
रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। कई बार मैंने देखा है लोग अपने गुणों का मजाक उड़ाते हैं, अपने टीचर्स का मजाक उड़ाते हैं। इन दैट केस आप अपना बृहस्पति खराब कर लेते हैं, और बृहस्पति आपने देखा कितनी सारी चीज़ों का कारक है, तो वो सब चीज़ें खराब हो सकती हैं। शुक्र जैसे आप सब जानते हैं पत्नी का कारक है। अगर शुक्र आपका खराब है, आप अपनी पत्नी के साथ अच्छे से बिहेव करें, और अगर नहीं करेंगे तो आपको शुक्र और ज़्यादा खराब हो जाएगा, और आपको मॉनेटरी टर्म्स में आपको फाइनेंशियल लॉसेस लेने पड़ सकते हैं। अनलेस एंड अनटिल आपके पूरे पिछले जन्मों के कर्म बहुत अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं आप बच सकते हो, नहीं तो इस जन्म में आपको ये अच्छे कर्म करने होंगे। अपनी पत्नी का ख्याल रखें, उन्हें नाराज़ ना होने दें। उनको नाराज़ होने का मतलब शुक्र का नाराज़ होने। शनि, अगर शनि आपके उसमें अफेक्ट दिखा रहा है कुछ, तो शनि जो है वो कारक होता है आपके जो आपके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, आपके साथ जो काम कर रहे हैं, आपके नीचे आपके नौकर चाकर, आपके घर में और काम करने वाले, यहाँ तक कि हमारे कई बार बॉसेस को भी हम बोलते हैं क्योंकि हम वहाँ नौकरी कर रहे हैं, नौकर नौकरी, ये सब चीज़ें शनि के उसमें आ जाती हैं। तो अगर शनि नाराज़ है, शनि से रिलेटेड चीज़ें खराब है, तो हमारी नौकरी में प्रॉब्लम आएगी। और इसके अलावा शनि जो है वो बाधाएं भी उत्पन्न कर सकता है चीज़ों में, और शनि लेट करते हैं, डिले कर देते हैं चीज़ें। तो अपने जितने भी आपके नौकर चाकर जो भी आपके यहाँ काम करते हैं उनका ख्याल रखें अगर शनि का प्रॉब्लम है, और उनको नाराज़ ना करें। अगर उनका जो भी उनका मेहनताना बनता है उन्हें ज़रूर अच्छे से दें, थोड़ा सा ज़्यादा दे दें अगर आप दे पाते हैं तो, नाराज़ ना करें उन्हें। तो इस तरीके से हमारे ये जो ग्रह नक्षत्र हैं और रिश्ते हैं इस तरीके से जुड़े होते हैं, तो उनका आपको ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। लेकिन अब बात आती है राहु और केतु की। फिर राहु और केतु क्या है? राहु और केतु ये हमारे डिज़ायर्स हैं। राहु वो है जो हम चाहते हैं, जो हमें चाहिए, और केतु वो है जिसके डिज़ायर ख़त्म हो जाती है, जिस चीज़ का मन अब हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से हमारे 9 प्लैनेट्स और हमारे अलग अलग रिश्ते जुड़े होते हैं, और हर प्लैनेट को खुश रखने के लिए हम अपने सारे रिलेशंस के ध्यान रखना चाहिए। इनफैक्ट हमारे जो बुध है वो हमारे फ्रेंड्स के लिए भी माना जाता है, हमारे जो दोस्त हैं वो भी बुध के उसमें आ जाते हैं। तो अगर वो नाराज़ हैं तो भी आप देखिए ना, आप सोच के देखिए, अगर हमारा फ्रेंड्स, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमारा रिलेशनशिप जिसे हम बोलते हैं, आपका जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है जितना अच्छा होगा आपका बिजनेस उतना अच्छा चलता है। इसका मतलब बुध इफेक्ट होता है आपके मित्रगणों से, उन लोगों से जिनको आप जानते हैं। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें इफेक्टेड होती हैं ज्योतिष के दृष्टि से। अगर आप ऐसे और राज जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, रेमेडीज़ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आपको लगता है ज्योतिष में आपकी रुचि है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे ज्योतिष के कोर्सेज़ के लिए। इसके अलावा भी कई कोर्सेज़ हम लोग करते हैं, और अगर आप सलाह लेना चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नाम रचना ठुकराल है, और मैं टैरोट कार्ड रीडर, रेकी ग्रैंड मास्टर, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट, एक्यूप्रेशर और फैंक्शी कंसल्टेंट, और कई चीज़ें मैं करती हूँ। और रेकी के मैं सभी जो लेवल्स हैं वो कराती हूँ, सिखाती हूँ, और सेल्फ हीलिंग भी बताती हूँ। तो अगर आपको कंसल्ट करना है, सीखना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।